हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में थ्योरी प्लस जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको सब कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी ये सवाल 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? पहला ऑप्शन एडम्स, ड्यू, टीपी नॉन या राधाकृष्ण। जो भी आज के वीडियो में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से इस क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो सारे क्वेश्चन आप अलग नोटबुक में नोट डाउन करते रहना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पेड नोट्स वालों को आपके ग्रुप में क्वेश्चन सारे शेयर कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए बस आपको वीडियो देखना है और क्वेश्चन को टिक आउट करना है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा। हमें ऐसा शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या महर्षि दयानंद। तो ये फेमस स्टेटमेंट डॉक्टर विवेकानंद का था, जिन्होंने काफ़ी फेमस कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के चारित्रिक विकास के उद्देश्य के समर्थक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राधाकृष्ण और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानार्जन का अर्थ क्या होता है? काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान अर्जन का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन शारीरिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, संज्ञानात्मक परीक्षण या सामाजिक परीक्षण। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्धिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि अभिव्यक्त शिक्षा के व्यक्तित्व के उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप लोग कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ उतने लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपनी शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना ही शिक्षा के व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि सामाजिक उद्देश्य का अर्थ क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना ही सामाजिक उद्देश्य का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वो सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है जॉन ड्यू, एम एल जैक्स, वेस्टर या इमर्सन। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन ड्यू। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, स्वाभाविक, सर्वगीन और प्रगतिशील विकास है। ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है फोरवेल, फेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये फेमस स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पुनः प्राप्ति है। ये आदर्श संतुलित व्यक्तित्व का एक कथन किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, जाकिर हुसैन, रूसो या फ्रेडरिक ट्रेसी। तो जो भी आंसर स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रेडरिक ट्रेसी। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राधाकृष्ण। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राधाकृष्ण। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर राधाकृष्ण। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पोस्ट किए जाते हैं। और आपका कल फिलोसफी का 5वां टेस्ट सीरीज होने जा रहा है, तो आप उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे फिलोसफी का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी तक हमने 4 फिलोसफी टेस्ट सीरीज प्लस 5 बिहार स्पेशल टेस्ट सीरीज हो चुका है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके आने वाले जितने भी अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो पहले हो चुके हैं उसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करके उनके बीच आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी रैंक और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। लेने के लिए दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप कॉल करना है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एनफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आपको बताना है कि विजय ने कहा कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या होता है? पहला ऑप्शन है नैतिकता, भौतिकता, सामाजिकता या उपरोक्त तीनों कथन गलत है। तो विजय ने कहा था कि जितने भी सभी सफल कार्य होते हैं उसके पीछे नैतिकता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि शिक्षा क्या करती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि शिक्षा क्या करती है। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लगेगा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इन आसान क्वेश्चन में। इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता, ना क्वेश्चन कोई हार्ड होता है। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आसान क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड होगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी आप पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए आपको ईज़ी से लेकर हार्ड लेवल क्वेश्चन सब कुछ आपको कराए जाएँगे एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो आपको ईज़ी से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 13 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है। उपरोक्त तीनों कार्य करती हैं, आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर संपूर्णानंद या श्री प्रकाश। तो क्वेश्चन 14 का जो भी आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन नहीं है? ठीक है, आपसे इनफॉर्मल पूछा जा रहा है, इनफॉर्मल साधन कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है राज्य, समुदाय, परिवार या विद्यालय। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में कौन शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं है? पहला ऑप्शन परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय या संग्रहालय। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम प्रयोगशाला है। ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन कम्युनियस, अगस्ट कॉम्टे, फॉरवेल या रेमांड। तो याद रखिएगा ये फेमस स्टेटमेंट अगस्त कॉम्टे का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, परिवार शिक्षा का सर्वोच्च स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय, ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन फेस्टोलॉजी, मैजनी, पुकाटस या अगस्त कम्टे। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है कि बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। ये कथन किस दार्शनिक का है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है के जी सैयदन, हुमायूं कबीर, मैचनी या जेम्स। तो क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विविध वस्तुओं के संग्रह और उपयोग की शिक्षा कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन समाचार पत्रों से, रेडियो से, संग्रहालय से या स्काउटिंग से। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु के संग्रह और उसके उपयोग की शिक्षा आपको संग्रहालय से मिलती है, लाइब्रेरी से मिलती है। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? और आप इसे रट्टा मार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एडम्स, रोज, रस्क या ब्रूवकर। तो क्वेश्चन 21 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक का ही कर सकता है। ये किसका दी गई स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, डूवी या प्लेटो। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्बर्ट स्पेंसर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि शिक्षा दर्शन ही सहायता के बिना उचित मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। ये किस दार्शनिक का स्टेटमेंट है?
पहला ऑप्शन है जेंटाइल, पार्टाइज, फिक्टे या फोरोवेल। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जेंटाइल। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन दर्शन के द्वारा, टीचरों के द्वारा, सरकार के द्वारा या राजनीतिक के द्वारा। जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की समस्या कैसी समस्या है? एक दार्शनिक समस्या है या एक सामाजिक समस्या, एक आध्यात्मिक समस्या या ऑप्शन नंबर डी एक अलौकिक समस्या है। तो याद रखिएगा, जो आपके पाठ्यक्रम होते हैं एक तरह का दार्शनिक समस्या होते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए, ये किसका अध्ययन का विषय है? पहला ऑप्शन है राजनीतिक शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है समाज शास्त्र का, ऑप्शन नंबर सी है फिलॉसफी का, ऑप्शन नंबर डी है साइकोलॉजी का। तो इन ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है? आपको बता दें कि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। तो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ट्राई करना हर एक क्वेश्चन का आंसर याद करने की, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको बताना है कि दर्शन वास्तविकता का स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, ये किसने कहा? प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी या हॉनी। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन और मनन से या उपरोक्त में से तीनों से। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? सामाजिक समस्याओं पर या ऑप्शन नंबर बी शिक्षा संबंधित समस्याओं पर या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक संस्थाओं पर या ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक समस्याओं पर। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में शिक्षा दर्शन की बात की जा रही है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा संबंधित समस्याओं पर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता होती है। इन तीन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इन ट्रैक का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और तैयारी करनी है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है, आने वाले वीडियो सब सारे 120 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, 150 मार्क्स के कंप्लीट नोट्स के साथ साथ जीके जीएस, फिलोसफी, मैथ, रीजनिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आपको फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, और आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे फिलोसफी का छठा टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। तो आप इससे पहले इस ग्रुप को ज्वाइन करके सारे अपकमिंग टेस्ट सीरीज प्लस पहले के मॉक टेस्ट आप सब अटेम्प्ट कर सकते हो सिर्फ 500 में, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात कर सकते हो। बस क्या करना है, लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है
और आपको कंप्लीट नोट्स प्लस हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालीफाई क्रैक कर पाएँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।